नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे बैंकिंग बैंक है, उनमें से लीडर कौन है आप सभी जानते हैं, एचडीएफसी बैंक। और उसके बाद किसका नाम आ जाता है, आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद किसका नाम आ जाता है, कोटक सिक्योरिटीज बैंक। उसके बाद एक्सिस बैंक। और नंबर 5th पोजीशन में जिसका नाम आ जाता है वो है इंडसइंड बैंक। तो आज मैं बात करूंगा इंडसइंड बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पिछले दिनों में इंडसइंड बैंक में ऐसे क्या हुआ था जिसके कारण 9% तक जंप देखने को मिला, 8 से 9% तक जंप देखने को मिला। और वो भी इतना शानदार रैली बहुत दिनों के बाद। और मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा कितना ज्यादा बाइंग हुआ है, कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर में था। वो जो बाइंग का जो कैंडल था वो कितना तगड़ा था। तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस तरीके से डेटा आपको हमेशा कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब जब तेजी आ जाता है कोई भी स्टॉक के ऊपर, तभी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। जब स्टॉक में गिरावट होता है तभी कमेंट करते हैं। मगर स्टॉक जब एक साइड बेसिस में चलते हैं, तब लोग ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं करते। तो मैं हमेशा जरूर जरूर कहूंगा, आप मेरे हर वीडियो देखते जाइए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में रहना है, स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाना है, तो आपको हमेशा के लिए जितने सारे इंफॉर्मेशन है हमेशा कलेक्ट करना चाहिए, हमेशा डेटा कलेक्ट करना चाहिए। जितनी डेटा आपके पास रहेगा, उतना ही आप अच्छे खासा एक इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो चलो, आज मैं बात करूंगा इंडसइंड बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इंडसइंड बैंक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारा ग्रुप से लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आप हमारा टेलीग्राम के ज्वाइन हो जाना। आप वहाँ से आपको फ्री इंटरडे कॉल भी मिलेगा। तो नीचे सारे के सारे लिंक अवेलेबल है, जाकर इसका चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी है इंडसइंड बैंक। और इसका चार्ट पैटर्न में पिछले दिनों में आपको दिखा दूं, तो देखिए पिछले दिनों का चार्ट पैटर्न है अराउंड अराउंड 8 से एक्चुअली 8% से भी ज्यादा था। अराउंड 10% के आसपास कंपनी ने तेजी दिखा था। तो उसके बाद मार्केट क्लोजिंग पीरियड में थोड़ा सा रिकवरी किया है। फिर भी इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार यहाँ पे एक रैली मूवमेंट देखने को मिला। तो सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो है बाइंग प्रेशर। तो देखिए, बाइंग का जो वॉल्यूम का जो प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो वॉल्यूम का जो प्रेशर है आप देख सकते हैं, कितना तगड़ा वॉल्यूम प्रेशर है। कितना शानदार यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इतना शानदार वॉल्यूम प्रेशर में बाइंग हुआ। तो सोचिए, स्टॉक में कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर था और कितना ज्यादा बायर यहाँ पे बाई करना चाहा। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, कारण कौन सा है, इतना बाइंग हुआ इनके पीछे कारण कौन सा है। यहाँ पे देखिए, तगड़ा एक सेलिंग का बार, यहाँ पे तगड़ा एक बाइंग का वॉल्यूम, यहाँ पे भी बाइंग का वॉल्यूम है। तो इस तरीके से बहुत बार बाई हो चुके हैं। जब भी बाइंग वॉल्यूम आया है, जब भी सेलिंग प्रेशर आया है, तो कोई ना कोई अच्छे और कोई ना कोई बुरे खबर तो आए होंगे। तो कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न एक बार आपको रिव्यू कर देता हूँ। मैं वन वीक के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, तो आपको कुछ डेटा कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आप चलो यहाँ पे आप डेटा देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया था, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते गए। करीबन करीबन 2000 तक चले गए थे। जो कंपनी शुरू हुआ था 200 के आसपास, तो 200 से 2000 आपका फंड 10 गुना कर चुके हैं कंपनी। उसके बाद कंपनी का हालत बिगड़ गया, कंटिन्यूअसली कंपनी गिरते गए कंटिन्यूअसली। मैं मानता हूँ लॉकडाउन पीरियड में गिरावट हुआ है, मगर आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक उठा के देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स बैंक है जैसे एचडीएफसी, कोटक एंड आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरीके से बैंकिंग को देखेंगे, तो लॉकडाउन के बाद वो कंपनी फिर से वो रिकवरी किया। और एसबीआई जैसे कंपनी, वो भी पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो सोचिए, इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, फिर भी इस बैंक के उतना सादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। फिर से वो कंपनी लो किया था अराउंड अराउंड 300 के आसपास, यहाँ पे जो लॉकडाउन टाइम में लो किया था। और इस लो के बाद कंपनी रिकवरी तो किया, और कंपनी करीबन करीबन 1200 तक गया था। फिर भी कंपनी का जो पिछला जो हाई था वो लेवल तक टच करने के लिए बहुत टाइम पीरियड मुझे लग रहा है अभी लगने वाले हैं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तगड़ा देखने को मिला, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का एच डी एफ सी बैंक का जो रिजल्ट है वो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं इस कंपनी का भी रिजल्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि वही से ही छुपा हुआ है इसका राज। तो चलो, राज आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिजल्ट देखिए, कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया बहुत तगड़ा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं टोटल इनकम, तो टोटल इनकम करीबन करीबन 1 लाख या मतलब सॉरी 10,11,300 यहाँ पे फिगर दिया है। अब इसलिए यहाँ पे लाखों में है, पहले बता दूं। तो यहाँ पे इस बार कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया, 10 लाख तक कंपनी क्रॉस कर चुके हैं खुद का इनकम को। पिछली बार कितना था, 9 लाख करीबन करीबन 76,000 से आसपास। और यहाँ पे पिछले साल में कितना था, 9,30,000, 30,000 के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो शानदार जंप देखने को मिला, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी जंप अच्छा खासा देखने को मिला। तो देखिए, कोई भी कारण आपको समझना पड़ेगा, स्टॉक क्यों भाग रहा है, उसके पीछे लॉजिक आप ना समझ के ही चलो सब बाई कर रहे हैं तो मैं भी बाई कर लूँ, ऐसे करेंगे तो आप फंस सकते हैं मेरे हिसाब से। तो कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ, कंपनी कौन सा कारण के बेसिस से स्टॉक आज के दिन उछाल देखने को मिला, तो वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए, कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी का जो खर्चा है वो आप देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, करीबन करीबन 6,68,000, जो पिछले बार था 6,38,000, पिछले साल में था 6,17,000। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से बहुत कम कंपनी का एक्सपेंस हुआ। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रोविजनिंग कितना है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि प्रोविजन कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना प्रोविजनिंग कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। तो कंपनी का प्रोविजनिंग आप देख सकते हैं 1,25,000, जो पिछले बार था 1,46,000, और आप देख सकते हैं पिछले साल में था 1,77,000। तो कंपनी ने जो ग्रोथ यहाँ पे दिखाया, कंपनी ने जो हर डेटा के यहाँ पे पॉजिटिवली दिया, तो इसी के कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिला। तो टोटल टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड 1,63,000 टोटल लाखों का, अराउंड अराउंड अब मैं बोल सकता हूँ। ओवरऑल में बात करूँ तो 1,631 का प्रॉफिट हुआ। जो पिछले बार कितना था, पिछले बार था 1,400 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले सालों में कितना था, 1,016 करोड़ का प्रॉफिट। तो सोचिए, 1,016 से जम होके 1,600 आ गया, 1,400 से जम होके 1,600 आ गया। तो यही एक बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए आप एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट जो रेशियोज है, जो अर्निंग रेशियोज है, वो आपको उतना खास नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है मगर उतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसी के कारण यहाँ पे स्टॉक में, तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार हुआ है, इसीलिए स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी का एनपीए, वो भी आपको देखना चाहिए। तो टोटली एनपीए, नेट एनपीए जो है उसके बारे में बात करूं तो 0.67 है, अच्छी बात है, एक अच्छा लेवल में पकड़ के रखा है एनपीए को। क्योंकि देखिए, एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि बैंक कितना चाहे मर्जी वो लोन दूसरों को बांट सकते हैं, मतलब किसी कॉर्पोरेट लोगों को बांट सकते हैं, किसी होम लोन, किसी पर्सनल लोन, इस तरीके से बहुत सारे लोन वो बांट सकते हैं। मगर एक चीज आपको मतलब हमेशा सोचना चाहिए, लोन बांटने के बाद कितने पैसे बैंकिंग को मतलब बैंकिंग के पास वापस आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे कम लोन मार्केट में पड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है बैंकिंग के लिए। तो पिछले बार से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पिछले सालों से अच्छा खासा मतलब यहाँ पे कम देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मतलब कंपनी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, तो इसी एक कारण के वजह से आज शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्राइस अभी देखा जाए तो हाई लेवल से आज के लेवल देखा जाए तो कंपनी अभी सस्ता में मिला है। तो मैं दो चीज आपको मैं दिखाऊंगा, दो चीज, ज्यादा चीज मैं नहीं दिखाऊंगा, दो चीज दिखाऊंगा, वो है इसका रेशियोज। तो पहली बात, कंपनी का एनपीए तो मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी एनआईएम भी ठीक ठाक है, कंपनी का सीएआर परसेंटेज भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे 9% होना चाहिए, 9% के ऊपर है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड खराब नहीं है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी कंट्रोल में रखे हुए है, 5% है, जितना कम रहेगा कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी उतना ही अच्छे है। और कंपनी का जो एडवांस ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक में लगा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वीक लेवल में है, बाकी पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अच्छी बात है, 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी के पास कर्जा है, 7% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, और कंपनी का देखिए जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 56% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और कंपनी जो टोटली आप देखेंगे तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 67 है।
तो कंपनी की हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। प्रोमोटर के पास होल्डिंग एकदम ना के बराबर है 15% तक, और उसमें से 45% होल्डिंग प्रोमोटर ने प्लेजिंग करके रखा, मतलब गिरवी रख के पैसा उठाया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। फिर भी कंपनी देखिए हर सालों में प्रॉफिट शानदार लगातार करते जा रहा है, ये एक बड़ा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो इंडसइंड बैंक जैसे कंपनी के ऊपर आपको रिटर्न उतना खास नहीं मिला, नेगेटिव रिटर्न अभी भी दे रहा है। हाँ, 10 सालों में 11% रिटर्न दिया, बाकी सालों में आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा है अच्छा खासा। जैसे एफ ने 45%, डीएस ने 21% और पब्लिक ने 16% तक माल उठा के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है। फिर भी आप अगर कहेंगे कि सर मुझे सेफेस्ट जोन में खेलना है, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं खुद के ओपिनियन के खुद के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे इस कंपनी में उतना खासियत नहीं लगता जो इसका कंपटीटर है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। इसमें से मतलब एक्सिस बैंक को भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा। मैं अगर प्राइवेट बैंक में और लार्ज कैप बैंक में मैं निवेश करना ही चाहता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक को प्रेफर करूंगा। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं खुद के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप एक बार रिसर्च करना, आपको भी पता चलेगा कौन सा कंपनी बेस्ट है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक लेक्चर अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।